वेलकम बैक टू माय चैनल फेल मैरिज में आप सबका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीन की वेंचाओ कोशिश करता है सबके बीच में इंसल्ट करने की, लेकिन वांगजी के होते हुए ऐसा नहीं हो पाता, बल्कि उसी की सबके बीच में एक इंसल्ट टाइप हो जाती है। सब लोग समझ जाते हैं कि वेंचाओ कितना बड़ा बुली है जो अपने ही ब्रदर इन लॉ को बुली करता है। अब आगे कहने के लिए ये पार्टी बहुत अच्छे से चलती है, सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। वैंकिंग, वैन रोहान, लान कुरैन, जैन फैमिया सबको अवार्ड मिलते हैं, जिन जुशान को भी अवार्ड मिलता है। लेकिन एक चीज़ थी जो सबसे अलग थी, जो कहीं ना कहीं विंग के चेहरे पे से वांगजी ने महसूस की। जब वैंकिंग को अवार्ड मिला तो वैंकिंग ने एक बार भी ना ही विंग का ना ही अपने बच्चे का कहीं नाम मेंशन किया। उसने अपने फादर, अपने भाई को, यहाँ तक कि अपने कलीग्स को भी थैंक यू बोला। लेकिन हाँ, जिस पर्सन ने उसके कारण अब उसका बच्चा घर पे संभाला हुआ है, अपना करियर छोड़ा हुआ है, उसका कहीं नाम मेंशन नहीं करा। वह ये बात वांगजी को कहीं ना कहीं बहुत महसूस होती है। उसे लगता है कुछ तो गड़बड़ है जो विंग सबसे छुपा रहा है। इतना ही नहीं, विंग को भी बहुत बुरा लगता है क्योंकि इससे पहले जितने सारे लोग मैरिड थे, जो कपल थे, जिन्हें भी अवार्ड मिलता है, वो सब अपने पार्टनर्स को थैंक यू भी बोलते हैं, वो स्टेज पे बुलाते हैं। उसके ब्रदर इन लॉ यानी जिन जुशान को भी जब अवार्ड मिला था तो याली को स्टेज पे बुलाया, याली की तारीफ करी, अपने बच्चे यानी जिंगलिंग की भी बात वहाँ पे मेंशन की। पर वैंकिंग ने ऐसा कुछ नहीं किया। विंग को भी ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगती है, उसे भी हर्ट होता है, लेकिन वो जानता है कि वैंकिंग की उसकी लाइफ में ऐसी ही औकात है। वैंकिंग की लाइफ में वो कोई इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं है, सिर्फ उसकी एक ट्रॉफी हस्बैंड है। इतना हैंडसम होने की वजह से बस सबको शो ऑफ करती है कि उसका हस्बैंड हैंडसम है, अदरवाइज उसके विंग की कोई वैल्यू नहीं है। वहीं विंग एक चीज़ में फिर भी आज वैंकिंग के लिए थैंक यू बोल रहा है, और उसका रीज़न ये है कि जब ये लोग यहाँ से निकल रहे थे तो यानी ने मतलब विंग और वैंकिंग को इनवाइट किया डिनर पे, ताकि वो आईयूएन से मिल सके और आईयूएन भी जिंगलिंग से मिल सके, ये दोनों बच्चे भी एक दूसरे को जाने। वहीं वैंकिंग ने अभी तो हाँ कर दिया और विंग को इस चीज़ की खुशी है कि कम से कम उसकी बहन की इज्जत रखने के लिए वैंकिंग ने हाँ तो बोला। वो अच्छे से जानती है, मतलब जानता है कि वो नहीं जाएगी, लेकिन हाँ कम से कम हाँ बोला, इसी चीज़ से बहुत खुश है। लेकिन कोई और है जो बिल्कुल खुश नहीं है, और वह है वैन रोहान, और उस एक तरीके से कहा जाए तो वेंजू, वेंचाओ और वैंकिंग है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि विंग ने एक तरीके से वेंचाओ की इन सबके बीच में इस तरीके से डिस्कशन चल रही है, एक तरीके से इंसल्ट ही करी है। इसी कारण वो लोग बहुत गुस्सा है। विंग जो घर पे पहुंचता है, आज विंग काफ़ी खुश था अपनी फैमिली से मिलके। हाँ, वो यानली से मिला, अपने ब्रदर इन लॉ से फर्स्ट टाइम मिला, काफ़ी दिन बाद अपने अंकल आंटी से मिला, तो वो काफ़ी खुश भी था। इतना ही नहीं, वो लैन शिचान से मिलके भी काफ़ी खुश हुआ। उसे खुशी है कि जंचा को इतना अच्छा पार्टनर मिला है। उसने देखा पूरी पार्टी में किस तरीके से जंचा का ध्यान रख रहे थे लैन शिचान। विंग के लिए तो आज का दिन काफ़ी बेस्ट रहा। पहले उसने शॉपिंग करी, अब वांगजी के साथ पूरा टाइम स्पेंड किया, इवनिंग में सबसे मिला, वांगजी के साथ भी उसने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था पार्टी में। वो खुशी खुशी से घर के अंदर एंटर करके अपने आर्यन के पास दौड़ता हुआ जाना चाहता था, अपने आर्यन को देखने। वैसे उसे पता था कि काफ़ी लेट हो गया है तो लिली ने उसको सुला दिया होगा, लेकिन फिर भी वो अब घर में आते ही सबसे पहले अपने बेटे को देखना चाहता था, इसलिए वो एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी जा रहा था। तभी उसे पीछे से एक आवाज़ रोकती है, और वो थी वैन रोहान की आवाज़। वैन रोहान गुस्से में बोलता, कहाँ जा रहे हो तुम? अभी तुम कहीं नहीं जा सकते, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। पीछे मुड़ के शॉकिंगली वैन रोहान की तरफ देखने लगता है कि इतनी रात में अब क्या बात करनी है, सब लोग थके हुए हैं, सब जाके रेस्ट करना चाहते हैं, वो क्यों अब उससे बात करना चाहते हैं। तभी वैन रोहान बोलता, तुम्हें मैंने अपने साथ ले जाके कितनी बड़ी गलती कर ली, मुझे महसूस हो गया तुम लायक ही नहीं थे। जैसे अब तक तुम घर पे रहते थे, तुम्हें घर पे ही रखना चाहिए था, वहाँ जाते ही तुमने अपनी औकात दिखा दी, सबके बीच में मेरी इंसल्ट कर दी। अब विंग शॉकिंगली वैन रोहान की तरफ देख रहा है कि उसने पार्टी में ऐसा कुछ नहीं किया, वो सबसे बहुत अच्छे से मिला, उसने सबसे पोलाइटली बात करी, सब लोग उससे मिलकर खुशी लग रहे थे, तो उसने कब इंसल्ट करी वैन रोहान की। वो थोड़ा सा नर्वस होके, थोड़ा घबराते हुए ये चीज़ सोच रहा है। एकदम से वैंचाओ जो इंसल्टिव फील था वो आगे आके बोलता है, क्या हो जाता अगर तुम मेरे दोस्तों को ड्रिंक लेके आते? तुम क्यों लांग वांगजी को अपने साथ ले गए काउंटर पे? तुम्हें पता नहीं है लांग वांगजी कौन है? तुम्हारी वजह से उसके अंकल ने कितना सुनाया फादर को। एकदम से वैंचाओ बोल रहा है। अब विंग समझ रहा है कि किस वजह से उस पर गुस्सा हो रहा है। विंग गुस्से में वैंचाओ की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने नहीं बोला था लांग वांगजी को, बल्कि वो खुद ही आया था, और तुम खुद भी तो जा सकते थे ना ड्रिंक लेने, तुमने सबके बीच में मुझे क्यों बोला ड्रिंक के लिए? गुस्से में बोलता है। इस बात पे ये वैंचाओ या वैन रोहान कुछ बोलता, वैंकिंग तुरंत बोलती, मेरे भाई के लिए ड्रिंक लाने में तुम्हें क्या दिक्कत होगी जो तुम इस तरीके से बिहेव कर रहे हो? विंग, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम एक ड्रिंक लाने की बात को अपने ईगो पे ले जाओगे। तुम
हमेशा से जानते हो कि वेंचाओ थोड़ा ऐसा ही है, तुमसे छोटा है, एक छोटे भाई की तरह ट्रीट करके एक छोटे भाई की विश का मान के ले आते उसके लिए ड्रिंक। क्या ज़रूरत थी तुम्हें इतना बड़ा इशू बनाने की? आज मैं कितनी खुश थी, मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिलने वाला था, लेकिन तुम्हारी वजह से उस अवार्ड से ज़्यादा डिस्कशन मेरे भाई की हो रही थी। तुम्हें अच्छा लगा सबके बीच में अपनी ही फैमिली की इंसल्ट करवाना, अपने ब्रदर इन लॉ की इस तरीके से बेइज्जती करवाना तुम्हें अच्छा लगा? एकदम से वैंकिंग बोलती है। ये बात सुन के विंग को बहुत बुरा लगता है। वैंकिंग जो कभी सबके बीच में उसे सपोर्ट नहीं करती, चलो ठीक है नहीं कर सकती हो, लेकिन इस तरीके से उसको ब्लेम तो नहीं करना चाहिए ना। क्या सचमुच में विंग की गलती थी? क्या विंग की कहीं से भी इसमें मिस्टेक थी? विंग तो चला गया था ना ड्रिंक लेने, अब वांगजी वहाँ आया, वांगजी ने उसे ग्लास को पिक किया। ये विंग ने इंटेंशनली तो नहीं किया, तो सब लोग विंग को क्यों टारगेट कर रहे हैं? बेचारा विंग यही सब सोच रहा है। तभी एकदम से वैनी जो उस पार्टी में था वो एकदम से विंग के डिफेंड में बोलता है, सिस्टर पर ब्रदर इन लॉ तो नहीं गए थे ना लांगवांग जी के साथ, वो तो अकेले ही गए थे, वहाँ लांगवांग जी खुद आ गया, तो इसमें ब्रदर की क्या गलती है? इसमें कोई गलती नहीं है विंग ब्रदर की, ये आप क्या ईगो है जो कभी मानता ही नहीं। आपको लगता है कि आपके हस्बैंड वहाँ पे सबके बीच में ड्रिंक की ट्रे लेके जाता तो आपकी इज्जत बढ़ती? आप खुद सोचिए, कई एक तरीके से लांगवांग जी ने विंग मतलब हमारे ब्रदर इन लॉ की नहीं बल्कि आपकी इज्जत की रखी है। आप खुद सोचो, आपके दोस्तों के बीच में आप क्या क्या बोलते जब वो आपके मतलब हस्बैंड इस तरीके से ट्रे लेके आपके ही भाई को सर्व करते, कैसा लगता है आपको? अब वैनिंग बोलता है, वे एकदम से वैनकिंग को भी ये चीज़ महसूस होती है कि जो वैनिंग बोल रहा है वो भी सही है, इंसल्ट तो उसकी भी होती। वो एकदम से बोलती है, इसी कारण मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ किसी पार्टी में जाओ, इस तरह की गैदरिंग में जाओ। नहीं, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ किसी पार्टी में नहीं जाऊंगी, तुम ये चीज़ अच्छे से समझ लो। वैंकिंग गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वो अब भी नहीं मानती कि गलती उसके भाई की है, और विंग को ये चीज़ बहुत बुरी लगती है। विंग के दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। वो तो इस फैमिली को अपना मान के पूरा दिन लगा के इन सब के लिए गिफ्ट लेके आया था, और लास्ट में क्या मिला? ये चीज़ उसकी बिना गलती के उसे टारगेट करना, बिना किसी बात के उसे कुछ भी बोल देना, ये क्या बात हुई? वहीं जो पीछे खड़ी लिली जब ये देखती है तो उसे मन में बहुत दुख होता है। वहीं वैंकिंग जब रूम में आती है तो उसे एक चीज़ का और गुस्सा था कि लांगवांग जी का विंग का इतना अच्छा दोस्त बन गया। लांगवांग जी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, वो लैंड कॉर्पोरेशन के एक ओनर है, तो इस वजह से हर कोई उसको जानता है। लेकिन विंग ये बात नहीं जानता था कि लांगवांग जी इतना ज़्यादा फेमस है। उसे सिर्फ इतना ही पता था कि लांगवांग जी एक प्ले स्कूल चलाता है। उसे लैंड कॉर्पोरेशन के बारे में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। उसे बस यही पता था कि लैंड कॉर्पोरेशन में उसका भाई जंचा एज अ मार्केटिंग हेड जॉब करता है, लेकिन और उसी का मतलब हस्बैंड उसका ऑर्गेनाइजेशन का CEO है। लेकिन उसे आज पता चला कि लांगवांग जी कितना बड़ा नाम है। एक ड्रिंक का ग्लास उठाने पे इतना बड़ा इशू बन जाएगा, विंग को भी एक्सपेक्ट नहीं था। वहीं वांग जी घर में बैठ के वो आज के सारे इंसिडेंट को याद कर रहा है। वो महसूस कर रहा है कि विंग ने पूरा दिन लगाया, पूरा दिन वो अपनी फैमिली के बारे में बात करता रहा, लेकिन उसकी फैमिली क्या है, उससे किस तरीके से ट्रीट करती है, उसकी वाइफ उसे किस तरीके से ट्रीट करती है। वांग जी ने आज अपनी आंखों से देखा। उसे महसूस हुआ कि वो दर्द जो विंग की आंखों में वो ऑब्जर्व करता है वो सचमुच में बहुत गहरा है, और वो अब अपने दोस्त की मदद करना चाहता है। वो विंग से मिलना चाहता है। वहीं वैंकिंग सोच रही है कि अब उसे कुछ भी करके लांगवांग जी और विंग को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लांगवांग जी का दोस्त बन गया विंग तो बहुत बड़ा नाम हो जाएगा। कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील करवा रही है, और ऐसी कुछ थिंकिंग वैन रोहान की भी है। विंग जो नॉर्मली इन चीज़ों की हैबिट है, उसे आदत है रोज़ लड़ने, इन लोगों के ताने सुनने की, इनकी बकवास सुनने की, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, उसे बस इस बात का बहुत दुख हो लगा कि वैंकिंग ने उसको साथ नहीं दिया, बल्कि अभी भी उस पर चीखी, उस पर गुस्सा करी। इसलिए वो अपने बेटे के पास आके सो गया, ये सोच के कि कोई बात नहीं, उसके डेली की तो बात है। वो बाकी दिन जो अच्छा हुआ, उसकी सीजे मिली, उसने लांगवांग जी के साथ टाइम स्पेंड किया, अपने अंकल और आंटी से मिला, तो वो ये सारी चीज़ें सोच के अब सो रहा है। मॉर्निंग में वो जल्दी उठ के एज यूजुअल रेडी हो जाता है। लेकिन जब वो नीचे आता है तो वो देखता है कि वैन रॉन और वैंकिंग एक साथ वहाँ खड़े हुए। वो दोनों एक साथ विंग से बात करते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम? एकदम से वैन रॉन बोलता है। विंग अपनी फेस मतलब वैन रॉन की तरफ करके बोलता है, जहाँ मैं रोज़ जाता हूँ, अपनी जॉब पे जा रहा हूँ, आयन को अपने साथ लेके। इस बात पे वैंकिंग बोलती है, अब तुम वहाँ नहीं जाओगे, मैंने तुम्हारा मन रखने के लिए 1 महीने तुमने वहाँ जॉब कर ली, ठीक है, अब तुम्हें वो जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं। एकदम से भी शॉकिंगली वैन रॉन और वैंकिंग की तरफ देखते हैं। वो बोलते हैं, पर क्यों, क्या इशू है मेरे जॉब करने से? तभी वैंकिंग बोलती है, पर तुम्हें
करनी है कि क्यों है वो जॉब? कितना पैकेज मिल रहा है तुम्हें, उस पर क्या मिल रहा है? जितना तुम उस जॉब में कमाओगे उतना मैं तुम्हें एक दिन की शॉपिंग में उड़ाने को दे दूँगी। क्या ज़रूरत है तुम्हें इसी जॉब करने की? तुम घर पे रहो और यही सही रहेगा। इस बात पे विंग को अब गुस्सा आ जाता है। आज तक विंग ने जो ऐसा वैंकिंग और वैन रोहन ने कहा उसने माना, तो उसने कोशिश करी कि उनकी बात वो समझे, लेकिन आज इस बात में कहीं कोई लॉजिक नहीं है। क्यों नहीं कर सकता विंग जॉब? अब विंग को ये जॉब करनी है अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। इसलिए विंग आज गुस्से में बोलता है, पर मैं ये जॉब करूँगा, बहुत हो गया तुम्हारे पैसों पे जीना। अब मैं खुद कमाऊंगा और खुद या अपने खर्चा उठाऊंगा। मुझे तुम्हारी किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। इस बात पे वैन रॉन हंस के बोलता है, अच्छा तो तुम खुद खर्चा उठाओगे? तो सिर्फ अपना ही क्यों, अपने बच्चे का, अपनी बीवी का, सबका खर्चा उठाओ ना। अभी के अभी अपनी बीवी और बच्चे के साथ यहाँ से निकलो और इस पैकेज पे उनके खर्चे संभालो, इस अपनी पूरी फैमिली संभाल के दिखाओ, तब देखूंगा मैं। वैन रॉन थोड़े घमंड में, थोड़े गुस्से में बोलता है। विंग अपने चेहरे पे स्माइल देते हुए बोलता है, कर दूंगा। मैं इस पैकेज पे बड़े आराम से अपनी पूरी फैमिली का खर्चा उठा सकता हूँ, और ये चीज़ आप भी अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे चाइना का हर इंसान आपके बराबर का नहीं है, पर फिर भी वो अपनी फैमिली के खर्चे भी उठाते हैं और खुश भी रहते हैं इसी पैकेज पे। तो मैं और मेरे बच्चा और मेरी वाइफ भी रह सकते हैं, बस मेरी वाइफ मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कर दे, जो आज तक कभी उसने नहीं करा। इस बात पे वैंग गुस्से में शॉकिंगली विंग को देखती है। विंग ने कभी ये बात नहीं बोली, अपने मुँह से तो कभी नहीं उस वैंकिंग के सामने बोली। वो तुरंत गुस्से में विंग की तरफ बोलते, क्या कितना सपोर्ट चाहिए तुम्हें मुझसे? सब चीज़ तो मैं ही करती आ रही हूँ ना, और इससे ज़्यादा क्या सपोर्ट चाहिए? विंग अपने चेहरे पे एक मोकिंग स्माइल रखते हुए बोलता है, हाँ तुम्हारे लिए मेरे लिए चीज़ें खरीद के लाना, अपने बेटे का खर्चा उठाना, मेरा सपोर्ट करना है, पर मैं तुम्हें बता दूँ मुझे तुमसे ये सपोर्ट नहीं चाहिए। मैं आज के आज चाहता हूँ कि तुम अपनी जॉब छोड़ो, अपने बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो। हम आज ही एक फ्लैट रेंट पे लेते हैं। मैं प्ले स्कूल के पास में एक फ्लैट देख लूँगा, मैं वहाँ पे कमाया करूँगा, और जो मैं कमाऊँगा उसमें तुम और मेरा बच्चे का सारा ध्यान रखूँगा। तुम्हारी लग्जरियस लाइफ तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता, लेकिन हाँ किसी चीज़ की तुम्हें कमी ना हो ये मैं पूरी कोशिश करूँगा। नहीं, थोड़ा गुस्से में, थोड़ा आज एक तरीके से कहते हैं ना मन भर जाना, या किसी चीज़ से पूरा घड़ा भर जाता है तो फूटने का टाइम आ जाता है, वो वाला हाल है। वो बहुत दिन से बहुत चीज़ें झेल रहा था। उसने शादी के 6 साल तक वैंकिंग की सुनी, आज वैंकिंग की बारी है। क्या वो छोड़ पाएगी अपना करियर विंग और अपने बच्चे के लिए? आज भी ये जानना चाहता है। वो आज वैंकिंग को एक लास्ट चांस देना चाहता है। वैंकिंग गुस्से में तुरंत बोलते, तुम पागल हो, तुम मुझसे इस चीज़ की उम्मीद कैसे कर सकते हो? मैं एक छोटे से फ्लैट में रहूँगी और अपना इतना अच्छा इतना बड़ा करियर छोड़ दूँगी, किसके लिए? तुम्हारे और आयुन के लिए? तुम पागल हो गए हो, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। तुम्हें जॉब करनी है करो, नहीं करनी तो मत करो। मुझे जॉब छोड़ने के बारे में या मेरे करियर को रोकने के बारे में तुमने सोचा कैसे? वैंकिंग बहुत ज़ोर से चीखते हुए बोलती है। वैंकिंग का ही साथ देता हुआ वैन रोहन बोलता है, तुम्हारी सैलरी से तुम मेरी बेटी को कंपेयर करोगे? मेरी बेटी पूरे वैन हॉस्पिटल की हेड है, वो डेली की कितनी सर्जरी करती है, कितने दूर दूर से पेशेंट उसके पास ट्रीटमेंट करने आते हैं, और तुम अपनी छोटे से प्ले स्कूल की एक छोटी सी पैकेज से उसे कंपेयर कर रहे हो? इस बात पे विंग आज गुस्से में बहुत भारी मन से, तो क्यों करी आपकी बेटी ने मुझसे शादी? जब वैंकिंग ने मुझसे शादी की थी तब तो मैं इस लायक भी नहीं था ना, ये भी नहीं था मेरे पास, तो क्यों करी इसने मुझसे शादी? अगर इसे सिर्फ मेरे नाम या मेरे एक ट्रॉफी हस्बैंड ही बनाना था तो वो ही करती। मुझे इससे ये उम्मीद क्यों करती है कि मैं बिल्कुल इसके इशारों पे नाचूं? इसे मैं एज अ हस्बैंड मैं हर जगह सपोर्ट करता हूँ, हर जगह इसके साथ रहता हूँ, लेकिन बदले में ये क्या करती है मेरे लिए? सिर्फ पैसे के से महंगी चीज़ें खरीद के ले आना, ये है एक वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी? आज तक 1 महीने में आपकी बेटी ने एक बार भी जानने की कोशिश की कि मेरे जॉब क्या है, मैं कैसा हूँ, मैं स्कूल से आके कैसा फील करता हूँ? एक बार इसने जानने की कोशिश करी मेरा क्या टाइम टेबल है, मुझे क्या चीज़ खाने में पसंद है? इसे तो आज तक ये भी नहीं पता कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, इसे ये भी नहीं पता कि मैं किस चीज़ से एलर्जिक हूँ। आपकी बेटी सिर्फ और सिर्फ मुझे एज अ ट्रॉफी हस्बैंड चाहती थी, और वो आपने अपनी बेटी की विश पूरी करने के लिए उसे दे भी दिया। लेकिन अब बहुत हो गया। अब तक आप मुझे ताने मारते थे कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं कमा नहीं रहा, आपकी बेटी के टुकड़ों पे जी रहा हूँ। अब जब मैं कमा रहा हूँ तब भी आप दोनों को प्रॉब्लम है। मैंने ये जॉब खुद ढूंढी है,
मैंने ये जॉब खुद से अर्न की है और मैं अब इस जॉब को किसी के कहने पे नहीं छोड़ूंगा। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो मैं और आर्यन अभी के अभी इस घर को छोड़ के चले जाते हैं। वेंकी यहाँ रहना चाहे तो यहाँ रहे, वरना मेरे साथ चलना चाहे तो मेरे साथ चले। ये वेंकी की मर्जी है। वे गुस्से में बोल के वहाँ से चला जाता है। वेंकी वहाँ खड़ी हुई है और शौक है, वहीं वैन भी शौक है। आज तक विंग कभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था, इतना ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं हिम्मत नहीं थी उसके अंदर कि वो वैन रॉन और वेंकिंग के मुंह पे उन लोगों का सच बता सके। सच्चाई तो यही है ना जो विंग आज बोल के गया। सचमुच में आज तक वेंकिंग ने कभी विंग के लिए नहीं सोचा। हमेशा विंग ही तो है जो वेंकिंग के लिए एग्जिस्ट कर रहा है, और वैन रॉन हमेशा उसे ताने मारता है कि उसकी बेटी के टुकड़ों पर जी रहा है, तो फिर क्यों उसे जॉब करने से रोकता है। आज विंग ने उन दोनों का सच उनके सामने ही बोल के चला गया। वेंकिंग के लिए ये बहुत बड़ा शौक था। वेंकिंग को कभी एहसास नहीं हुआ या उसने कभी माना ही नहीं कि वो गलत थी, लेकिन आज विंग जिस तरीके से उसके मुंह पे बोल के गया कि वो चाहे तो उसके साथ रहना चाहे नहीं रहना चाहे, वेंकिंग को थोड़ा डर लगा। उसे कहीं ना कहीं आज विंग की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना जब इंसान का मन भर जाए तो वो किस तरीके से फूटता है, वो वाला हाल था वेंकिंग को। विंग का ये नया रूप बहुत ज़्यादा हट जा रहा है। ऐसा ही कुछ आज से 4 साल पहले उस रात में हुआ था जब विंग ने उसे डिवोर्स लेने की बात कही थी। आज विंग ने डिवोर्स की बात तो नहीं की, लेकिन हाँ ये साफ बोल दिया कि वो अकेले रह लेगा बिना वेंकिंग के, और वेंकिंग इस चीज़ से घबराती है। वो किसी भी हालत में विंग को अपनी लाइफ से ध्यान नहीं देना चाहती। हाँ ये बात सच है, उसने कभी भी विंग की पसंद नापसंद जानने की कोशिश नहीं की, लेकिन हाँ उसे विंग चाहिए। उसे लगता है कि वो विंग से बहुत प्यार करती है और उसे विंग के बिना रहना इम्पॉसिबल। पर सच्चाई तो ये है कि उसके लिए विंग सिर्फ एक एडिक्शन है, एक ऑब्सेशन है और कुछ नहीं, प्यार तो बिल्कुल नहीं है। वहीं विंग आज जब अपने इस मतलब वैन मेंशन से बाहर निकला है अपने बेटे का हाथ पकड़ के, तो वो मन में बहुत खुश है। उसके मन में आज जो बहुत दिन से एक पत्थर, एक अंदर कहते ना गुस्सा भरा हुआ था, वो थोड़ा निकल गया है। आज जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है, यानी वो प्ले स्कूल पहुंचता है, वो विंग को मतलब आर्यन को सबसे पहले उसकी क्लास में छोड़ता है और अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है। वो आज जो करके आया उसके बाद उसे मन में कहीं खुशी भी है, लेकिन हाँ उसका मन में अभी भी दर्द है, बहुत सारा दर्द जो निकाल नहीं सका अभी तक उसके अंदर है। तभी सडनली उसका कंधा किसी से टकराता है और वो लांग वांगजी विंग को देख के उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। लेकिन विंग तो जैसे वांगजी को देख के अपने अंदर के उस सारे दर्द को जो रोके हुए है, जो वो काफ़ी दिन से रोका हुआ है, वो रोक नहीं पाता और उसकी आंखों से एकदम से आंसू के लहर में एक तरह से आंसू लगातार बहने लगते हैं। वांगजी विंग को इस तरीके से रोते देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो नर्वस हो जाता है। वो विंग का तुरंत हाथ पकड़ के उसे अपने कैबिन में लाता है और उसे अब सोफे पे बैठा के पानी का ग्लास लेके उसके पास आता है। विंग क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, सब ठीक है ना, कुछ हुआ क्या? विंग देखो बार बार इस तरह से वांगजी पूछ रहा है, उसके कंधे को टच कर रहा है। विंग अब वांगजी की तरफ देखता है और बिना कुछ सोचे समझे सडनली वांगजी को गले लगा लेता है, एक कस के हक कर लेता है। वांगजी के लिए ये हक भी बहुत शॉकिंग था, विंग के लिए भी शौक था, लेकिन पता नहीं क्यों उसका मन करा कि वो किसी को गले लगाए, उसका मन करा कि वो वांगजी को ही गले लगाए। वांगजी उसे बहुत ज़्यादा अपना लगता है, वांगजी के साथ उसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। कोई नहीं पूछता विंग को क्या हुआ, लेकिन वांगजी हमेशा उसकी से पूछता है विंग कैसा है, विंग को क्या हुआ। आज भी वो यही पूछा है कि क्या हुआ है विंग को, इसलिए विंग अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा पाता और गले लग के बहुत ज़ोर से रोने लगता है। वांगजी भी विंग की कमर को सहलाने लगता है, जैसे वो चाहता है कि विंग का ये दर्द बाहर निकले, विंग के अंदर रुका हुआ ये पेन बाहर निकले। 1 महीना लगा है विंग को वांगजी के सामने ऐसे ओपन होते हुए, मैंने हमेशा वो तो झूठी स्माइल लेके ही घूमता रहता है। इसलिए वांगजी विंग को बिल्कुल रोने से रोकता नहीं, वो चाहता है विंग रोए, अपना सारा दर्द बाहर निकाल दे। विंग अब रोते रोते ही वांगजी से बोलता है, क्या गलती करी थी मैंने रंजा, क्या गलती करी थी मैंने? सब कुछ तो मैंने करा ना, सब कुछ मैंने ट्राई किया, हर कोशिश हर तरह का तरीका किया जिससे मैं एक बार अपनी लाइफ में हैप्पीनेस ढूंढ पाऊँ, किसी तरीके से खुश रह पाऊँ, पर नहीं हो रहा रंजा, मुझसे नहीं हो रहा सब कुछ। रंजा मैं थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे समझ नहीं आता लोग मुझसे चाहते क्या हैं, क्या चाहती है वेंकिंग मुझसे, क्या चाहते हैं मेरे फादर इन लॉ मुझसे। वो एक टाइप में मुझे ताने मारते हैं कि मैं काम नहीं करता, मैं अपनी वाइफ के पैसों पर रहता हूँ, और जब मैं जॉब करता हूँ तो हमेशा मुझे जॉब करने से रोकते हैं, मेरी जॉब छोड़ने की बात करते हैं। मैं ये जॉब नहीं छोड़ना चाहता रंजा, मैं नहीं चाहता ये जॉब छोड़ना, मैं यहाँ से दूर नहीं जाना चाहता,
मैं यही रहना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे साथ, नी हुसैन के साथ, इन बच्चों के साथ। यही मेरी एक लाइफ की अब एक हैप्पीनेस बन गया। मैं ये नहीं छोड़ना चाहता, मैं ये बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता। विंग रोते हुए बोलता है। तभी वांग जी अब जब देखता है कि विंग अब रोते रोते हिचकियाँ ले रहा है, बहुत देर हो गई, तो वो अब सोचता है कि अब शायद उसे विंग को रोकना चाहिए। विंग को थोड़ा सा अपने से दूर करता है, फिर अपनी पॉकेट से एक हैंकी निकाल के विंग की तरफ आगे करता है। विंग तुरंत उस हैंकी को लेकर अपना फेस क्लीन करने लगता है। अब वांग जी बहुत प्यार से विंग के हाथ को अपने हाथों में रखता है और बोलता है, तो बिल्कुल मत छोड़ो, कोई भी तुम्हें उस काम को करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो तुम नहीं करना चाहते। अगर तुम नहीं छोड़ना चाहते ये जॉब को तो बिल्कुल मत छोड़ो। मैं भी नहीं चाहता तुम ये जॉब छोड़ो। मैं भी अपने दोस्त को खोना नहीं चाहता। तुम जितना तुम्हारा मन करे उतना काम करो, तुम्हारा जिस चीज़ का मन कर रहा है वो करो। तुम्हें कोई रोके तो तुम मुझे बोलो, मैं देखता हूँ कौन रोकेगा मेरे दोस्त को। नहीं देखता है कि किस तरीके से वांग जी अब उसके लिए स्टैंड लेने के लिए भी तैयार है। किस तरीके से वांग जी डायरेक्ट बोल रहा है कि अगर विंग को अमन नहीं है तो कोई उससे वो काम नहीं करवा सकता, और अगर किसी ने ऐसा किया तो वांग जी है उसके सपोर्ट में। ये चीज़ विंग को बहुत खुशी दे रही है। विंग अपने चेहरे पे एक प्यारी सी हंसी लाता है, आंसू भरी आंखें वाली जो आंखें सूजी हुई हैं उन्हीं आंखों में एक हल्की सी शाइन आ जाती है। अब वांग जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं, थैंक यू लंजा, शायद मुझे तुम्हारे ही साथ की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों जब तुम ये बात बोलते हो कि तुम मेरे साथ हो, तुम मेरा सपोर्ट करोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तो मैं ये जंग लड़ ही लूँगा, मैं दुनिया से भी लड़ सकता हूँ। थैंक यू लंजा, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरा दोस्त बनने के लिए। मैं समझ चुका हूँ तुम कितने बड़े इंसान हो। कल पार्टी में तुम्हारे एक ड्रिंक के ग्लास उठाने पे कितना शोर मच गया। इतने पैसे वाले होने के बावजूद भी तुमने इस छोटे से शहर के इस गरीब से दोस्ती करी, उसके लिए थैंक यू सो मच। बोलता है वांग जी इस बात पे बहुत गुस्सा होता है, मुँह थोड़ा सा गुस्से वाला फेस बना के बोलता है, दोबारा ये लाइन कभी मत बोलना, अपने आप को छोटा बोलना बिल्कुल भी कभी मैं तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना चाहता। और ये थैंक यू बोलना कब बंद करोगे तुम? मैंने तुमसे दोस्ती यही बोल के करी थी ना कि मुझे कोई थैंक यू नहीं सुनना, कोई सॉरी नहीं सुननी, फिर भी तुम्हें जब मौका मिलता है थैंक यू बोलने लगते हो। मुझे नहीं सुनना तुम्हारा थैंक यू। और अगर तुमने ये बकवास करी ना तो मैं सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें धक्के मार के इस प्ले स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। और इतना ही नहीं, तुमसे कभी बात भी नहीं करूँगा, फिर देखता हूँ क्या करोगे तुम। मांग गुस्से में थोड़ा सा नखरे दिखाते हुए बोला विंग एकदम से घबराहट में, नहीं नहीं तुम्हारी दोस्ती तो मैं बिल्कुल नहीं रहता, और प्ले स्कूल से दूर रहना अब तो मैं जी भी नहीं पाऊंगा, रहने दो। तो मैं तुम्हें कभी थैंक यू नहीं बोलूँगा, बात खत्म करते हैं। एकदम से विंग ये बात यहीं खत्म करने की बोलते हैं। वांग जी भी स्माइल हल्की सी अपने चेहरे पे स्माइल देखो, ठीक है चलो तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया, अब ये रोना धोना बंद करो और जाके अपनी क्लास अटेंड करो, वरना ये बॉस पैसे भी काट सकता है। यहाँ पे मैं तुम्हें क्लास के पैसे देता हूँ, यहाँ आके बैठ के रोने के नहीं। जाओ जल्दी अपनी क्लास स्टार्ट करो, काफ़ी देर हो गई है, बच्चे वेट कर रहे होंगे तुम्हारा। वांग जी थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर बोलते हैं। विंग समझ रहे हैं वांग जी नहीं चाहता कि विंग इन बातों को सोचे और अपने आप को हर्ट करे, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। विंग तुरंत अपनी जगह से उठता है और यस बॉस बोल के एक सलूट मार के वहाँ से चला जाता है। विंग को इस तरीके से नॉर्मल बिहेव करते देख वांग जी को मन में खुशी होती है, क्योंकि वांग जी सचमुच में जानबूझ के ये ऐसा चाह रहा है कि विंग उन बातों को ना सोचे। लेकिन आज जो बातें विंग ने वांग जी के आगे बोली, वांग जी समझ आए कि विंग कितना दुखी है अपने घर में, किस तरीके से उसे ताने मारे जाते हैं। क्योंकि आज उसे ये भी पता चला कि विंग ने बोला कि उसके मतलब फादर इन लॉ उसे ताने मारते थे, किस तरीके से उसकी वाइफ भी उसे सपोर्ट नहीं करती कहीं ना कहीं। अब वांग जी विंग को हर हैप्पीनेस देना चाहते हैं। वो चाहता है कि जब भी विंग इस प्ले स्कूल में आए तो वो उसको हैप्पी ही रखे। अब वो इसी मिशन में लग जाता है। वहीं विंग के बर्थडे भी अब कुछ टाइम में आने वाला है। हाँ आज से 4-5 दिन बाद विंग का बर्थडे है। वांग जी को पता है, क्योंकि जब उसने डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे जॉब के टाइम पे तो उसने ऑब्जर्व कर लिया था कि विंग का बर्थडे है। इसी कारण उसके दिमाग में एक बड़ा प्लान है। वो तुरंत अपने ब्रदर इन लॉ यानी जंजा को कॉल करता है और बोलता है कि 5 दिन बाद सब लोग बीच पे जाएंगे, एक सीक्रेट विंग की बर्थडे पार्टी करेंगे। वहाँ पे सब लोग एक विंग के साथ एंजॉय करेंगे, विंग की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्योंकि वांग जी इतना समझ चुका है कि ये वैंस तो विंग की कोई वैल्यू करते नहीं, ना ही वो उसके लिए कोई बर्थडे का कुछ प्लान करेंगे। इसलिए वो चाहता है कि वो विंग को ये सरप्राइज़ दे, उसकी तैयारियों में लग गया है। वहीं दूसरी तरफ आज वैंकिंग हॉस्पिटल में काम तो कर रही है, लेकिन उसके दिमाग में विंग की बातें घूमे जा रही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सडनली सब कुछ कैसे बदल गया।
आज से 1 महीने पहले तो सब उसके कंट्रोल में था, सब उसके एक तरीके से जैसा वो चाह रही थी वैसा हो रहा था। 1 महीने में क्या हो गया? क्या उसने गलती कर दी विंग को ये जॉब के लिए हाँ बोल के? लेकिन अगर वो हाँ नहीं बोलती तो क्या विंग ये जॉब नहीं करता? वो ये भी समझ चुकी है कि इस बार वो हाँ या ना कुछ भी करती विंग तो जॉब करता। अब उसे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने भाई पे। उसे लग रहा है कि कल उसने वेंचाओ की जो हेल्प सपोर्ट किया उसके कारण भी विंग उससे नाराज़ है। अब उसे गुस्सा आ रहा है, उसे लग रहा है कि शायद वो कल वेंचाओ का सपोर्ट ना करती तो विंग उस पर गुस्सा नहीं होता। पर सच्चाई हम सब जानते हैं, विंग उसी वजह से उस पर ज़्यादा गुस्सा नहीं है। विंग तो उसकी हरकतों पर गुस्सा है, उसके उस नेचर पे गुस्सा है जो विंग को बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं देती। उसे अभी भी ये बात याद नहीं आ रही कि उसने एक बार भी अवार्ड लेते समय विंग का नाम नहीं लिया। उस विंग का जो विंग उसके बच्चे को पूरा दिन घर पे रह के संभालता है, जिसे अपने करियर को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दी उसके करियर के कारण। अगर वो जिद में आ जाता और कहता कि नहीं रहना उसे सिटी में, वो अपनी ही सिटी में जाके रहेगा, अगर वैंकिंग को उसके साथ शादी करनी तो वहीं जाके रहना पड़ेगा, तो क्या करती वैंकिंग? यही बात है अब तक वैंकिंग के दिमाग में नहीं आई है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि विंग ने उसके लिए ना कुछ बोलकर भी कितना सब कुछ करा है वैंकिंग के कैबिन में। तभी एक नॉक होता है जब वैंकिंग होश में आती है। ये उसकी एक असिस्टेंट है जिसका नाम लू जिनमिन है। लू जिनमिन वैंकिंग की एक तरीके से पूरी फुल चमची है। जैसे वैंकिंग बोलती है हूँ करती रहती है। लू जिनमिन को वहाँ देख के वैंकिंग उसे तुरंत अंदर बुलाती है। वो सडनली बोलती है क्या हुआ आपको? आप आज कितना परेशान क्यों लग रहे हो? एकदम से वैंकिंग बोलती है कुछ नहीं, घर की बातें हैं, क्या बताऊँ तुम्हें? अरे नहीं नहीं आप बताओ, मैं आपकी शायद कुछ हेल्प कर दूँ। वैंकिंग फिर उसके सामने बोलना शुरू करती है। वो सारी बातें ऐसे प्रोटेक्ट करती है कि विंग उसके ऊपर गुस्सा कर रहा है और विंग उसकी बात समझ नहीं रहा है, इस टाइप से। लू जिनमिन जो है ही वैंकिंग की चमची, वो एकदम से बोलती है तो एक काम करो ना, कुछ दिन उसे इग्नोर मारो। आप हमेशा उसको वैल्यू करती हो, उसे बिना बात के इतनी भाव देती हो, इसलिए वो सर पे चढ़ रहा है। आपको अच्छे से पता है कि आप उसे हर मामले में ज़्यादा हो, परफेक्ट हो, इसी कारण आप उसे और इग्नोर करो। जितना आप इग्नोर करोगे तब उसको आपकी वैल्यू होगी। जब वो देखे आप उसके लिए कुछ गिफ्ट नहीं लाओगे, उसकी पसंद की चीज़ें नहीं दोगे और उसे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी ना, तब उसको उसकी वैल्यू होगी। आप इतने महंगे इतने ब्रांडेड कपड़े गिफ्ट्स उसको देते हो तभी उसको उसकी वैल्यू नहीं। जब आप उसे ये सब कुछ नहीं दोगे और उसे ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी ना, तब उसे पता चलेगा कि वो अपनी लाइफ में क्या गंवा रहा है। लेकिन ने इसके लिए शायद यही सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वो भी यही सोच रही है कि विंग शायद वैंकिंग के इन गिफ्ट्स की वैल्यू नहीं कर रहा। उसे ये नहीं पता कि विंग को ये गिफ्ट्स नहीं, वैंकिंग का प्यार, वैंकिंग का सपोर्ट, वैंकिंग का साथ चाहिए जो वो नहीं देती। और वो बेवकूफ़ी में और गलत राय मतलब सलाह दे रही है वैंकिंग जिसके पास खुद ही दिमाग कम है रिलेशनशिप को लेके। हाँ शायद वो बहुत अच्छी डॉक्टर है जो बहुत अच्छी और सर्जरी करती है, लेकिन रिलेशनशिप की और इमोशंस की बात आती है तब वो एक बहुत फेल्ड है। उसे कुछ आइडिया नहीं है कि किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। इसी कारण वो बेवकूफ़ी में इस की एडवाइस मान के अब मन में सोचती है कि हाँ उसे अब विंग को कुछ टाइम इग्नोर करना चाहिए। इसी कारण वो एक ना चाहते हुए भी, जहाँ उसे जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, कोई इंपॉर्टेंट सेमिनार भी नहीं था, उस सेमिनार में अपना नाम खुद भेज देती है। वो अब कुछ टाइम के लिए चाइना से दूर यानी लंदन कुछ हफ्ते कुछ महीने के लिए जा रही है। वो इतने गुस्से में कि उसे ये भी याद नहीं कि उसके हस्बैंड का बर्थडे है 5 दिन बाद। वांगी जो उसका एकदम नया बना हुआ दोस्त है, कुछ टाइम पहले ही विंग से मिला, उसे याद है, लेकिन वो वहीं वैंकिंग जो विंग के साथ इतने सालों से है वो उसे कुछ भी याद नहीं है। उसके फ़ोन में एक रिमाइंडर है जिसे उसे याद आ जाता है बस। उस पर पहले मतलब कुछ दिन पहले तक तो उसे बिल्कुल याद नहीं रहता। इसी कारण उसने ये साइन कर दिया। वहीं जैसे विंग की जंचा से बात होती है, जंचा तुरंत यानली को इन्फॉर्म करता है। यानली भी बहुत खुश होती है और यानली सबसे पहले फ़ोन वैंकिंग को ही करती है क्योंकि ऑब्वियस है कि उसके हस्बैंड का बर्थडे है तो उसको तो यानली बताएगी, उसको तो इनवाइट करेगी इस सरप्राइज़ प्लान में। तो वो यानली को वैंकिंग को कॉल करती है। वैंकिंग बार बार यानली के कॉल आने से बहुत इरिटेट हो रही है। पहली बात तो गुस्से में वैंकिंग यानली का भी फ़ोन नहीं उठाना चाहती और उसके दिमाग में ये है कि शायद कल रात जब यानली उससे मिली थी तो उसने उसको घर पे इनवाइट करने के लिए बोला था, तो शायद इसी कारण यानली फ़ोन कर रही है और वो जाना भी नहीं चाहती तो वो इग्नोर कर रही है। जब काफ़ी देर तक यानली की मैसेज कॉल्स आती है तो आखिरकार फाइनली ये वैंकिंग थोड़ा गुस्से में, थोड़ा एटीट्यूड में फ़ोन को आंसर करती है। यानली उधर से
बोलती है, हेलो मैं वेंकिंग, मैं याली बोल रही हूँ, विंकी सीजे। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी इस वीकेंड के प्लान के बारे में। एकदम से वेंकिंग मतलब जब सुनती है वीकेंड के प्लान के बारे में तो उसे लगता है पक्का डिनर के लिए बुलाती हूँ। याली को लगता है कि वेंकिंग को पर याद है वीकेंड पे विंग का बर्थडे है, यही सोच के, बट वेंकिंग को तो कुछ याद ही नहीं। वेंकिंग तो बोलती है एक्चुअली उस प्लान में आप सिर्फ विंग को इन्वॉल्व कीजिए, मुझे रहने दीजिए। मैं इस मतलब कल ही किसी काम की वजह से आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ, मैं शायद वीकेंड पे यहाँ होंगी भी नहीं। आप विंग और आयन के साथ ही प्लान कर लीजिए। सॉरी मैं थोड़ा बिजी हूँ यार, इतना बोलते या बिना यानी कि बाकी बात सुने वेंकिंग फ़ोन कट कर देती है। यानी को थोड़ा बुरा सा लगता है, थोड़ा शॉक भी लगता है कि इसके लिए इसके हस्बैंड के बर्थडे की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, पर उसे लगता है कि यानी थोड़ी बड़ी डॉक्टर है, क्या पता वो बाद में आके विंग के लिए कोई और सरप्राइज़ प्लान कर ले, कुछ और विंग के लिए प्लान करके, या क्या पता अब जाने से पहले ही कुछ विंग को गिफ्ट दे के जाए या विश करके जाए, वो यही सोचती है। और वो या मतलब ये ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती या कुछ ज़्यादा सोचती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इस विंग के बर्थडे के लिए जोरों शोरों से ये सब लोग तैयारी कर रहे हैं। जंचा ने खुद एक बहुत रिसोर्ट रिसर्च किया है जहाँ पे उसने सबके लिए रूम्स बुक करे हैं। ये बीच के पास का बना हुआ एक बहुत सुंदर रिसोर्ट है, क्योंकि वहीं को स्विमिंग का बहुत बचपन से क्रेज़ था, उसे पानी बहुत पसंद है, इसी कारण ये लोग बीच का ही प्लान कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यानी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों की उठा ली है। उसने सोचा है कि वो बच्चों को पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने अपनी मेड और एक तरीके से हाउस हेल्पर के साथ मिलके बहुत सारे बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें बना ली हैं, क्योंकि ये लोग 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं और 2-3 दिन बच्चों को लगातार बाहर का खिलाना भी उनके हेल्थ के लिए सही नहीं होगा। इसलिए इन्होंने थोड़ा बहुत ऐसा खाना जैसे कि कुछ स्नैक्स टाइप या कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों के लिए हेल्दी भी रहें, वो चीज़ें बना ली हैं ताकि उनको साथ में ये लोग ले जा सके। इतना ही नहीं, उसने अपनी नैनी यानी जो जिंगलिंग की नैनी है एक तरह से आया है, उसको भी बोल दिया कि उसे कुछ दिन बाहर रहना पड़ेगा, वो अभी से अपने घर में इन्फॉर्म कर दे। इन शॉर्ट सब लोग जो विंग की बर्थडे की तैयारियों में। अब शाम को जब वेंकिंग वापस घर आती है तो विंग को बताती है कि यानी का कॉल आया था और उसने बता दिया कि वो बिजी है। इतना ही नहीं, वो वैन रॉन को बता देती कि शायद यानी से मिलने विंग जाएगा। तो वैन रॉन क्या जो आज सुबह से विंग की बातों पे गुस्सा है, वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता। वहीं मतलब वेंकिंग वैन रॉन और विंग को बताती है कि वो कुछ टाइम के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रही है, वो वहाँ पे कुछ एक सेमिनार के लिए जा रही है। वैन रॉन बड़ी एक्साइटमेंट में खुशी से बोलता है, हाँ जाओ, तुम्हें किसी की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे किसी को तुम्हारी वैल्यू ही नहीं है। इस बात पे विंग थोड़ा बुरा फील करता है। ऐसा नहीं है विंग को वेंकिंग की वैल्यू नहीं है, वो तो वेंकिंग को बहुत प्यार भी करता है, उसकी रिस्पेक्ट भी करता है। बट हाँ, आज जो विंग ने कहा वो गलत नहीं कहा, वो उसका दिल था, इसलिए उसने कहा सबके सामने साफ रख दिया। लेकिन विंग थोड़ा सा और ज़्यादा अपसेट फील कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि उसका इस वीकेंड पे बर्थडे है। तो वेंकिंग के साथ उसे लगा इस बार वीकेंड पे बर्थडे है तो वो और वेंकिंग कुछ टाइम भी एक साथ स्पेंड करेंगे। लेकिन अब शायद आज सुबह के बाद तो विंग के अब वेंकिंग के प्रति ऑलरेडी कहते हैं ना पहले से ही दूर था और ज़्यादा दूर हो गया। और अब वेंकिंग के उसके बर्थडे में ना यहाँ होने अब उसे ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा, शायद पहले ज़्यादा करता, लेकिन अब नहीं। आज सुबह जिस तरह से वेंकिंग ने उसे और उसके बेबी के साथ ना रहने से मतलब साथ रहने से साफ मना कर दिया था, वो भी विंग को कहीं ना कहीं हर्ट हुआ था। लेकिन वो अभी कुछ ज़्यादा बोलता नहीं। वेंकिंग एज़ यूजुअल अपना सारी तैयारियां करके अगले दिन मॉर्निंग में निकल जाती है। वहीं विंग भी नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में लग जाता है, यानी अपने प्ले स्कूल से घर से इन्हीं चीज़ों में लग जाते हैं। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो गाइस, नेक्स्ट पार्ट में हम विंग का बर्थडे देखेंगे आगे क्या होता है। और आपको क्या लगता है, वेंकिंग जो सोच रही है कि वो विंग से दूर जाके उसे अपनी वैल्यू करवाएगी, क्या ये एक सही तरीका था? आप ये भी मुझे डिस्कशन में बताइएगा। और हाँ, जैसा भी आपको ये फैन फिक्शन लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।